वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज है 5 मई साथियों, और हम देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। साथियों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, पुलिस, या फिर अभी जो एमटीएस, या फिर और भी जितनी वैकेंसी आने वाली है 2023 में, सभी के लिए करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके जितने भी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं और वेबसाइट्स, उनसे ये क्वेश्चन मैं कलेक्ट करता हूँ और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को आप लोग साथियों लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए साथियों, फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाँ, फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों। 5000 प्लस क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि जितने भी आपके एग्जाम होने जा रहे हैं 2023 में, सभी के लिए जो पीडीएफ है, स्पेशल पीडीएफ बनाई गई है, आप लोग जरूर परचेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं साथियों आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए, हाल ही में किसको वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अजय बंगा को दोस्तों विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में आपके आने वाले टाइम में जरूर पूछा जाने वाला है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया किसको? अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। और ये देखिए, ये है अजय बंगा, आप देख रहे हो फोटो में अजय बंगा है, ठीक है। और ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो। तो ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन, ठीक है। तो अजय बंगा को जो है ऑफिशियली वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, बता दें साथियों। और जो बाइडेन ने जो इनको नामांकित किया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। साथियों, जो यहाँ पर बात हो रही वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक आपको बता दें दो संस्थाओं से मिलकर बना है ये। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी कि IBRD, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म। साथियों, यहाँ पर देखिए, और जो है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, IDA, से दो संस्थाओं से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है। आपको बता दें वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये विश्व बैंक है, इसकी स्थापना किसके सम्मेलन के तहत हुई थी? तो नोट कर लीजिएगा, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन इसके तहत हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं दोस्तों विश्व की, उनका क्या पूछा जाता है? मुख्यालय। प्यारे साथी, उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? वाशिंगटन DC US के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए? अजय बंगा को, जो कि भारतीय मूल के हैं। प्यारे साथी, यहाँ पर बात हो रही किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल नोट कर लीजिए साथियों, वाशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है साथियों? नोट कर लीजिए, जो बाइडेन है साथियों। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि ये भी भारतीय मूल की है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउस स्पीकर कौन है वर्तमान में? केविन मैकार्थी है, केविन मैकार्थी। और चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे फटाफट से कमेंट जरूर करिए। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है, बताइए फटाफट से। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी आपको बताना है। चलिए, अब साथियों यहाँ पर देखिए नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही प्यारे साथियों, तो हम नियुक्तियों से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। टॉप 4 साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथियों देखिए, अभी हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसको नियुक्त किया गया? VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया, ठीक साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हाल ही में साथियों नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया, किसको साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया? SS दुबे को हाल ही में नियुक्त किया गया है नया लेखा महानियंत्रक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है साथियों? ICICI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? तो ICAI के नए अध्यक्ष बने अनिकेत सुनील तलाटी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन साथियों यहाँ पर बात हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है साथियों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका एक फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। उसमें जो भी सुधार होगा हम कोशिश करेंगे आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके, आप लोग अपना लक्ष्य हासिल कर सके। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? प्यारे साथियों, प्रतिवर्ष कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 मई को हाल ही में विश्व मजदूर दिवस मनाया गया है। 3 मई को प्रतिवर्ष कोयला खनिक दिवस, कोल माइनर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो साथियों देखिए, कोयला की निकासी में कोयला खनिकों की कड़ी मेहनत और उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 मई, सॉरी यहाँ पर 4 मई हो जाएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। 4 मई राइट आंसर होगा, ठीक है यहाँ पर, तो ये नोट कर लीजिएगा। जो पहला साथियों को बता दें, कोयला खदान 1575 में स्कॉटलैंड में खोली गई थी। और भारत की पहली कोयला खदान जो है बहुत बाद में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर समर और सुएटेनियन ग्रांट के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हम दिवस देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है मई महीने के। विश्व एथलेटिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? 7 मई को, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मशीनें देख सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया गया साथियों? पर दुबई के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मशीनें देख सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया, कहाँ? दुबई के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है साथियों। चलिए साथियों देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि यूएई सरकार ने दुबई में मशीन कैंसी 2023 जो शिखर सम्मेलन साथियों ये सब शुरू किया गया, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। आपको बता दें साथियों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैंसी कंपनी के बीच साझेदारी में आयोजित किया गया है। यूएई की राजधानी की बात हो रही साथियों, यहाँ पर यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है, नोट कर लीजिए। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है साथियों। और यूएई के पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और यूएई की करेंसी है दिरहम, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर साथियों क्या बात हो रही? महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की। प्यारे साथियों यहाँ पर हम महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन देख लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? जापान के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। और रायसीना डायलॉग 2023 का 8वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू करेगी? टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना तेलंगाना सरकार जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये लागू करेगी। इसमें क्या होगा साथियों? तेलंगाना सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए एक नई बीमा योजना घोषणा की है। यह योजना किसानों के लिए रायथू बीमा कार्यक्रम के समान है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जिसका मुख्य उद्देश्य है उन जो है फैमिलीज को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो खेतों में ताड़ के पेड़ों से टोडी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मर जाते थे, ठीक है। तो ये जो योजना है तेलंगाना सरकार ने जो है लागू कर दिया है। तेलंगाना की राजधानी साथियों क्या है? हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम साथियों के चंद्रशेखर राव। उपराज्य यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं टी सौंदर्य राजन। और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 7 है तेलंगाना में। लोकसभा की सीटें कितनी? 11 हैं। ये फैक्ट जो है साथियों आपके प्यारे साथियों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनको आप लोग नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, प्रिपेयर करते चलिए, पर डे नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। अब यहाँ पर हम राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं देखेंगे प्यारे साथियों। क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न में योजनाओं से रिलेटेड बात हो रही साथियों, तो टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट राज्यों की प्रमुख योजनाएं नोट कर लीजिए जो एग्जाम में चर्चा में रहती हैं। एक तो लाडली बहना योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों लागू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें जो है महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है लाडली बहना योजना में। प्लास्टिक दो सोना लो, ये है कश्मीर सरकार ने लागू किया है। अंडा और दूध योजना केरला सरकार ने शुरू किया है साथियों, ये नोट कर लीजिए। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है लागू किया है। प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जितने भी आपकी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में किस देश की महिला तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये महिला तेज गेंदबाज है शबनीम इस्माइल, किस देश की है साथियों? अगर आपको आंसर पता है तो बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की फास्ट बॉलर है, महिला बॉलर। तो शबनीम इस्माइल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फोटो में ये देखिए, ये रही, ठीक है। तो आपको बता दें कि 16 साल इन्होंने जो है खेला है, तो अब जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और T20 में ये जो है जरूर नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों यहाँ पर 3 राजधानियां हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्या पूछा जाता है? न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लॉमफोटेन है। कार्यकारी पूछ ले तो प्रिटोरिया है। और विधायी राजधानी क्या है? केप टाउन है। और यहाँ के प्रेसिडेंट अगर एग्जाम में पूछ ले साथियों, सिरिल रामाफोसा है साथियों, आपको एग्जाम में नोट कर लेना है। यहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकी रैंड। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल किया है?
तो किसने हासिल किया है साथियों? वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल किया है। ठीक है, तो वंतिका अग्रवाल शतरंज में नई भारत महिला नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाले 11वीं महिला भारतीय बन गई है। उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं जहां उन्होंने अपनी FIDE रेटिंग में 61 अंकों की वृद्धि की है। प्रमुख खेल पुरस्कार हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में स्पोर्ट्स रिलेटेड बात हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 कौन जीता है साथियों? मुंबई इंडियंस। और मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2023 कौन जीता है? शरत अंजता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023। हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता है? जर्मनी ने जीता है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में किसने ACC मेंस प्रीमियर कप जीत लिया है? ACC मेंस प्रीमियर कप जीत लिया है किसने साथियों? नेपाल ने जो है ACC मेंस प्रीमियर कप जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल ने ACC मेंस प्रीमियर कप जीतकर एशिया का 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है साथियों, और आपको बता दें कि रोहित पौडेल के नेतृत्व वाली टीम ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हराया, जो कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड में 2 दिन तक चला था। ठीक है, चलिए इसलिए नेपाल सितंबर 2023 में खेले जाने वाले एशिया कप ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंड्याल है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल है। करेंसी है नेपाली रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा साथियों कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना युवाओं के लिए, इसमें बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट विदेश में करियर बनाने वाले इच्छुक युवाओं के लिए CM कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। विदेश में नागरिक बने विदेश में जो है ना करियर बने के इच्छुक छात्रों में राज्य सरकार कौशल विकसित करेगी और सरकार को टिकट और वीजा दिलाने में भी मदद करेगी। ठीक है, चयन के बाद उन्हें जापान में बुजुर्ग देखभाल क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देखिए यहाँ पर देहरादून है शीतकालीन राजधानी, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। CM है पुष्पर सिंह धामी, और लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो UK के साथ मिलकर जो है भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च कर दिया है। और यह जो है आपको बता दें कि भारत और UK के हितधारकों के बीच विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों के डिकार्बोनाइजेशन, हरित हाइड्रोजन को अपनाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर साथियों लंदन की, तो राजधानी यहाँ पर ब्रिटेन की लंदन है, और यहाँ के जो मोनार्क है चार्ल्स तृतीय, PM है ऋषि सुनक, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में किसने खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं भारत के। इन्होंने खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि से राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करना, और राज्य सरकार के परामर्श से खरीफ मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना इसका है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम करेंगे 4 मई का रिवीजन। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है? भारत बनी है। हाल ही में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? डिंग लेरिन। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? सेंटियागो पेना। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 पर भारत कौन से स्थान पर रहा है? 161वें नंबर पर रहा है। रणजीत गुहा का निधन हो गया, कौन थे इतिहासकार थे? और AOC इन सी दक्षिणी वायु कमान के रूप में पदभार कौन संभाले? बालकृष्णन मणिकांत। प्रमोशन मिलेट्स डाइट्स रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग। और क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? वैनेसा हेडसन। और इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे थीम क्या है? डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। आज का सवाल है साथियों, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो आज का कैसा लगा प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों डेली सुधार करेंगे, जो भी बेहतर पॉसिबल हो पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे, बस आपका सपोर्ट से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, वीडियो कम से कम 1000 लाइक जरूर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।